आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आप सभी का बहुत स्वागत हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। बात एक ऐसे नन्हे चैंपियन के हौसलों की जिसके जज्बे की कहानी बेहद अनोखी है। 10 साल की उम्र में इस मासूम ने वो कारनामा कर दिखाया जिसे देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाए। देखिए आज का अर्जुन। में ये जोनल चैंपियन हुआ छत्तीसगढ़ में। सर मैं तो ओलंपिक तक देखना चाहती हूँ। देश का होनहार, देश का नौनिहाल, लिटिल मास्टर का ऐसा हुनर जो हैरान कर दे। नाम रुद्र प्रताप सिंह, उम्र 10 वर्ष, पता जहानाबाद बिहार, प्रतिभा फुट आर्चरी का मास्टर। रुद्र की अनोखी कहानी बताने के लिए आपको लिए चलते हैं बिहार की राजधानी पटना से करीब 120 किलोमीटर दूर ज्ञान और मोक्ष की धरती गया, और इसी गया के पास है बोध गया। ज्ञान और मोक्ष की धरती गया। हम आप पहुंचे हैं गया, और खास करके गया के बोध गया हम आए हैं, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मगर इसी धरती पर ज्ञान का एक नया पुंज भी मौजूद है जिसका नाम है रुद्र। जी हाँ, ज्ञान का पुंज इसलिए क्योंकि 10 साल के इस बच्चे ने योग से लेकर आर्चरी तक में ऐसी महारत हासिल की है कि इसे देखकर आप चौंक जाएंगे, आप हैरत में पड़ जाएंगे। आप ये सोचने लगेंगे कि 10 साल का बच्चा इतना कुछ कैसे कर सकता है। योग के वो तमाम एडवांस स्टेज में 10 साल में रुद्र पहुंच चुका है कि अब इसका डंका दुनिया में बज रहा है। रुद्र बिहार का चैंपियन है, ओलंपिक की ओर निगाहें हैं। आइए दिखाते हैं ज्ञान की इस धरती से रुद्र की कहानी। रुद्र के कारनामे देखकर आप दंग रह जाएंगे। सहसा आपके मन में शब्द भेदी बाण चलाने वाले महाभारत काल के एकलव्य की कहानी घूम जाएगी। हमारे आज के हीरो रुद्र की करामात देखकर आप अर्जुन और एकलव्य से इसकी तुलना किए बिना नहीं रह पाएंगे। रुद्र इन दिनों अब सबसे ज्यादा चर्चा अपने एक विशेष आसन और अपने एक विशेष आर्चरी को लेकर है। 10 साल का ये बच्चा एक ऐसा आसन करता है जिसमें ये अपने हाथ के बल हो जाता है और उल्टे पांव से तीर से निशाना बनाता है, और जो तीर से निशाना बनाता है उसमें सामने लगा गुब्बारा फूट जाता है। सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन एक पग लिंग आसना जो करता है रुद्र, वो चीज़ करके दिखाओ जो शायद दुनिया ने 10 साल के बच्चे को करते हुए कभी ना देखा हो। तो आपको दिखाते हैं रुद्र, वो शुरू करें हम कैसे करते हैं। आप हाथ के बल हो जाते हैं तो देखिए रुद्र का वो आसन आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से रुद्र, ये गुब्बारा यहाँ पर लगा हुआ है एक ट्राइपॉड पर, और यहाँ रुद्र का ये मैट है। अब देखिए जहाँ हाथ से भी अगर निशाना लगाने कहा जाए तो हमारे लिए मुश्किल होगा। देखिए रुद्र अपने पाँव में पहले अपने धनुष को फंसाता है, और फिर जिसको बो कहते हैं हम लोग, और उसके बाद देखिए ये हाथ के बल पर रुद्र, और ये कितना टफ है आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। एक 10 साल का बच्चा अपने 2 हाथों पर पाँव पर धनुष और तीर को फंसाता है, और उसके बाद इस धनुष और तीर से सामने लगे गुब्बारे पर सटीक निशाना बैठाता है। रुद्र का निशाना देखकर किसी की भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। हाथों से निशाना बेधना तो उसके बाएं हाथ का खेल है। दरअसल रुद्र फुट आर्चरी का मास्टर है, यानी एक पैरों के अंगूठे से धनुष थामे दूसरे पैर के अंगूठे से सटीक निशाना साधता है, और शरीर का पूरा भार बस हथेलियों पर होता है। इतना ही नहीं, रुद्र सिर्फ खुली आंखों से ही लक्ष्य नहीं भेदता, बल्कि बंद आंखों से भी टारगेट को बखूबी हिट करता है। रुद्र 5 से 20 फीट तक के टारगेट को आसानी से भेद सकता है। हाथों से धनुष पकड़कर सटीक निशाना लगाते हुए आपने कई तीरंदाजों को देखा होगा, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि रुद्र अपने पैरों के अंगूठे से टारगेट पर आसानी से सीधा वार करता है और पलक झपकते लक्ष्य को भेद देता है। महाभारत काल के सबसे बड़े योद्धा और सबसे बड़े तीरंदाज अर्जुन की वो कहानी आपने सुनी होगी, जब द्रौपदी के स्वयंवर में घूमती चक्री में बंधी मछली की आंख भेदनी थी और अर्जुन ने आंख पर पट्टी बांधकर घूमती मछली की आंख को निशाना बना दिया था।
आपने एकलव्य की वो कहानी भी सुनी होगी जब भौंकते कुत्ते के मुंह को एकलव्य ने एक साथ दर्जनों तीरों से बंद कर दिया था और लहू का एक कतरा भी नहीं गिरा था। रुद्र की प्रतिभा देखकर आप इसकी तुलना अर्जुन से कर सकते हैं, यानी आज का अर्जुन। वहां रुद्र की एकाग्रता इस गुब्बारे को अपने पांव से फोड़ने को लेकर है और ये बताता है कि इसकी एकाग्रता। ये देखिए, वाह, शानदार रुद्र, मुबारक, कांग्रेचुलेशंस, वेल डन। रुद्र, कैसे कर पाते हो तुम ये? सर सारा प्रैक्टिस है। कब से प्रैक्टिस कर रहे हो ये? सर ये तो ज़्यादा नहीं, 6-7 महीने तो से। तुम जब नीचे होते हो और आँख से जब देख रहे होते हो तो गुब्बारा तुमको दिख रहा होता है, पैर में इतनी ताकत रहती है, पैर से स्ट्रिंग को खींचते हो। ये स्ट्रिंग इतना मजबूत है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, अगर इसको रुद्र यहाँ से निकाल देगा और मैं आपको कहूँगा कि इसको इसके ऊपर फंसा के दिखाइए, आपके पसीने छूट जाएंगे। और ये बच्चा पाँव की उंगलियों से, इन मासूम उंगलियों से इसे न सिर्फ खींच लेता है बल्कि खींच कर निशाना साध लेता है। और शायद आज के युग का एकलव्य कहें तो हमारी नज़र में तो ये रुद्र वो एकलव्य है। वैसे तो रुद्र को उसके पिता ने ही ट्रेनिंग दी है, लेकिन अब अमित उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। अमित जी, अमित जी, ये जो आर्चरी, आप तो आर्चरी एक्सपर्ट है, ये जो कर रहा है बच्चा, ये कितना कठिन है? ये बहुत ज़्यादा कठिन है। दुनिया में कुछ ही बच्चे हैं कि कर पाते हैं और गिनने चुने ही बच्चे हैं जो कर पाते हैं इतने कम उम्र में। और इसका पूरा श्रेय जाता है इनके पिताजी के, क्योंकि वो योगासन वही सिखाए हैं। बस मेरा तो खैर थोड़ा सा ही योगदान रहा अंश भर। अच्छा, नहीं हंस नहीं, ये जो आर्चरी है क्या जी, हम बताएंगे कितना वेट, कितना हार्ड होता है ये स्ट्रिंग और कितना टफ है ये क्या है ना, ये ट्रेडिशनल में आता है ये मॉडर्न आर्चरी में आता है ये। इसके और 2 प्रकार होते हैं। वो रिकैप होता है धनुष, एक कंपाउंड होता है, उसका वर्ल्ड लेवल पर कंपटीशन होता है रिकैप और कंपाउंड का। रिकैप का ओलंपिक में होता है और ये इंडिया भर में खेला जाता है इससे। इसी की वजह से इतना आर्चरी बढ़ पा रहा है। ये इंडियन राउंड बोलते हैं धनुष इसको। अच्छा। इसी से स्पोर्ट्स होता है, इसे नेशनल तक खेलते हैं हम लोग। ये ट्रेडिशनल के लिए है। ये अगर माना जाए तो दोनों में टफ ये हो जाता है। वजह क्या है ना, इसमें निशाना लगाने के लिए यहाँ पर ये साइटर होता है, इससे देखने के लिए, और इसमें कुछ नहीं होता है इसको बिल्कुल। और ये मैंने देखा है कि रुद्र ने इसका इस्तेमाल किया है और उस आसन के माध्यम से ये बिल्कुल उल्टा होकर इसका इस्तेमाल कर रहा था और पैर की उंगलियों से। हाँ, इसमें कोई निशाना लगाने का ये कुछ होता नहीं इक्विपमेंट। इसमें खुद अपना अनुभव से, अपना प्रैक्टिस से निखार लाना पड़ता है उसमें। इतना छोटा बच्चा इतना निखार लिया। हाँ, मेहनत है रुद्र का, बहुत ज़्यादा मेहनत है इसमें। ऐसे टफ है। अगर देखिए, ये जो मेरे हाथ में है, जो अमित बता रहे हैं, अगर वाकई अगर इसको कोशिश करूँ मैं भी चलाने की, तो ये इतना आसान नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, जो स्ट्रेंथ इसको खींचने में जो स्ट्रेंथ लगता है, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अगर आपने किया होगा आर्चरी तो आपको जरूर अंदाजा होगा, लेकिन ज़्यादातर दर्शक जो हैं वो शायद नहीं समझ सकते। लेकिन रुद्र तो हाथ छोड़ दीजिए जनाब, ये तो रुद्र अपने पैर को उंगलियों से खींच लेता है। और न सिर्फ खींचता है, खींच लेता तो बात ताकत की होती, बात इसके कौशल की इसलिए है कि इसे खींच कर पाँव से और निशाना सटीक गुब्बारे पर लगाता है। और ये सिर्फ इस तरह से रिवर्टेड आर्चरी ही नहीं करता है, बल्कि ये आर्चरी के अलग अलग गुर भी सीख रहा है और योगा के 150 एडवांस आसन को भी जानता है। तीरंदाजी का ऐसा चमकता सितारा बनने के लिए चाहिए गजब की एकाग्रता, शरीर का लचीलापन, पैनी दृष्टि और जबरदस्त संतुलन। रुद्र सिर्फ तीरंदाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि इस अनोखी कला के लिए खुद को उन्होंने कुछ अलग तरह से ढाला है। वो योग के भी बड़े साधक हैं। 10 साल का रुद्र वो तमाम एडवांस योगा जिसे कहते हैं वो कर सकता है, जो अमूमन इतने कम उम्र के बच्चे तो कतई नहीं करते। अब ये जो आसन ये कर रहा है, चूंकि इसके पिता जो हैं वही इसके गुरु हैं, राकेश, और वो हमें बताएंगे ये क्या कर रहा है। ये योग निद्रासना बोलते हैं सर, ये एडवांस योगा में आता है। इसमें क्या ये पैर पूरी तरह से पीछे? हाँ, पैर पूरी तरह से पीछे और बिल्कुल जो जिसका बॉडी फ्लेक्सिबल है वही ये आसन कर पाते हैं, नहीं तो ये बहुत टफ है। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं हनुमान आसन है। अब ये जो 10 साल का बच्चा है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी देखिए, इसने अपने सर को अपने पीछे वाले पैर में लगा दिया है। अब आप देखिए, आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके का आसन है। इसके शरीर को देखकर आप कभी ये समझ नहीं पाएंगे कि इसका कौन सा हिस्सा कहाँ मूव कर रहा है। और सही में मैं भी जब इसे देख रहा हूँ तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि राकेश जी ये कहाँ से कहाँ चला जा रहा है। बिल्कुल सर, ये बहुत प्रैक्टिस किया है और 2020 से लगातार प्रैक्टिस में है। सुबह 2 घंटा, शाम में 2 घंटा, 4 घंटा का रेगुलर प्रैक्टिस। और ठंडा, गर्मी, बरसात जो भी हो। ये क्या, ये कौन सा आसन है?
जितेंद्र ये आसन ट्विस्टिंग आसना बोलते हैं। ये ट्विस्ट करता है, पैर आगे, हाथ आगे और शरीर पीछे। शरीर पीछे है, वो उल्टा। ये ट्विस्टिंग आसना एडवांस योगासन है, बहुत कम बच्चे इसे कर पाते हैं इस एज में। रुद्र अभी टॉय आर्चरी से प्रैक्टिस करता है, जबकि कंपाउंड आर्चरी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। सारा चीज़ करना पड़ता है सीमित संसाधन में ही, और बहुत संघर्ष से आज मेरा बेटे इतना आगे पहुंचा है। बस यही बात को बहुत खुशी हमको मिलती है। रुद्र की उपलब्धि भी उम्र को मात देती है, लेकिन अभी उसके सामने कई मंजिलें हैं। बड़ी उपलब्धि हासिल करने को खुला आसमान है, लेकिन इसके लिए चाहिए उचित प्रोत्साहन और मार्गदर्शन, जो इस उत्साही खिलाड़ी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चैंपियन बना सकता है। इसे देखने के बाद, इसकी कला को देखने के बाद आपको भी विश्वास होगा कि देश के लिए सिर्फ रुद्र चमकेगा नहीं, सोने जैसा निखरेगा नहीं, बल्कि हो सकता है आने वाले दिनों में ओलंपिक का सोना भी अपने घर आ जाए। कहते हैं ना कि जब आपके घर में ऊपर वाले की रहमत हो, ऊपर वाले का आशीर्वाद हो, तो फिर हर कठिनाई जो है वो आसान से दिखने लगती है। और जब इनके घर में भगवान ने रुद्र को दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि परिवार चाहे किसी भी संघर्ष से गुजरता हो, लेकिन इनका एक ही ध्येय रहता है कि रुद्र ओलंपिक जाकर देश का नाम कैसे रोशन करे। और इस खबर के जरिए ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आपके बच्चों में हुनर है, आपके बच्चों में अगर जज्बा है और आपको उन्हें कुछ आगे बढ़ाना है, तो आपको हर परेशानियों को पीछे छोड़कर आगे उनके साथ खड़े रहना होगा और रुद्र जैसी ऊंचाई वो भी पा सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, गया।